समाप्त हो गया। इन आए हुए बलबीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी बाणी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बाणी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा देखा करो प्रण की घोषणा करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि, उठे न कोटि भांति बल करहि। तमक धर्यो धन मूल नृप, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया पर धनुष नहीं उठा, पुनः अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। तत्पश्चात दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि वही पराजित महिपाल 10,000 की संख्या में एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर, टरई न टारा डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं, कितना कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल अजगों के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये सभी महिपाल अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर देखो ना सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा यह सोचकर कि क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा, मेरी दुलारी का क्या होगा। इस स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने
कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे मित्रों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो यार रूह किस तरह से कसमस आती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज तो वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। दूसरे से दीपो दीपो के भूपति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारे प्रण को ही सुनकर के आए हैं। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, सीय स्वयंवर भूप होने का सबते सुभर एक ने एका हारे सकल भूप बर यारा पर सब सरासन काहू न टारा। देवतानो जो धारी मानो जो शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुझसे भूल हो गई। मुझे ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? उपस्थित नृपालो, अब मैं एक सामूहिक घोषणा करने जा रहा हूं। आप जाने को मानी क्योंकि वीरो विहीनो मही मैं जानी। अब एक कार शेष बचा है, अब केवल एक कार शेष बचा है। ताजाहू आसो निचली जो गृह जाहू क्योंकि लिखा न विधि बैदे ही विवाहु। अब मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहाँ पर बेटी की पिता उपस्थित है और बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनके घर में बेटी ही नहीं, अर्थात जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है भैरवी कि पार गार घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांझो
की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री कहते किसे है? जिसके जीवन में कोई संतान ही ना हो उसे बांझ कहते हैं। वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे मिला ही नहीं। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं उपस्थित महिपालो, जिसने कन्या जाई ही नहीं। ध्यान देना सज्जनों, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाओ बीमारी फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। और सज्जनों, यह तुम यह कह दूं या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। एक दृश्य मैंने देखा विदाई का। सज्जनों, प्रातः काल का समय था। प्रातः काल का समय था। एक बेटी के माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। एक स्थान पर खड़े होकर के उस दृश्य को देख रहा था। उस दृश्य को देख करके इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ सज्जनों। एक बेटी के पिता ने अपनी बेटी को अपने गोद में लेकर डोले में बैठा दिया। अब बैठाने के पश्चात वो पिता अपनी रोती हुई बेटी को देखता रहा और समय वो आ गया कि बेटी को देखते देखते मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है जब एक पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है। इस दुख को वही समझ सकते हैं जिनके जीवन में ऐसा समय आया हो, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। हाँ, 20 मुद्राएं ए.बी. महाराज और 100 मुद्राएं हमारे श्री फूल सिंह जी पाल दहलखंड कालपी निवासी श्री सीरत दत्त जी महाराज के करुणमयी सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर के दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा इनका कल्याण करे। सज्जनों, याद करिए वो समय, जब समय आता है कन्यादान का। बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे और बहुत सी वो मां बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। समय आता है कन्यादान का, जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं।
उस समय कैसा लगता है उस माँ को और कैसा लगता है उस समय उस पिता को। अरे उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। और सज्जनों, समय आता है विदाई का। बहुत से ऐसी माताएं बैठी होंगी और बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया होगा, क्योंकि ये दृश्य ही ऐसा होता है। इस दृश्य को देख करके हर माँ रो देती है, हर पिता रो देता है। समय आता है विदाई का। ध्यान देना सज्जनों, समय आता है विदाई का। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन होता क्या है कि बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। बेटी शांत एक स्थान पर बैठी होती है, तैयार होकर के विदाई के लिए बेटी बैठी होती है, लेकिन बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। कोई कहता है अरे समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है। अपनी माँ के समीप जाती है, माँ माँ कहकर माँ के हृदय से लिपट कर रोने लगती है और माँ से कहने लगती है, माँ मेरे पिता को मेरे समीप लेकर के आओ। सभी तो विदाई में सम्मिलित है, लेकिन मेरे पिता कहाँ हैं। एक व्यक्ति जाता है, बेटी के पिता को बेटी के समीप लेकर के आता है। बेटी का पिता बेटी के सन्मुख आ तो जाता है सज्जनों, आ तो जाता है, लेकिन जैसे वो बेटी का पिता अपनी रोती हुई बेटी को देख लेता है, बस फूट फूट करके रोने लगता है। और करता क्या है, सन्मुख नहीं आ पाता, बस वापस हो जाता है। उसी क्षण चला जाता है दूर और एक कोने में छिप करके बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है, बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। पिता स्थान को छोड़ता है और आगे बढ़ जाता है कि अब जाऊं, किसी भी प्रकार से बेटी से भेंट करूं, क्योंकि आज बेटी विदा हो रही है। जैसे वो रोती हुई बेटी आगे बढ़ती है, तो बेटी देखती है कि मेरा पिता रोता हुआ मेरे सन्मुख आ रहा है। बेटी दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है, क्योंकि ये दृश्य ही ऐसा होता है। हर एक पिता रो देता है, हर एक माँ रो देती है। क्या दशा होती है, क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है। तो आचार्य प्रमाणित करते हैं कि बाहुरी बाहुरी बेटा ही महतारी, और कहाई बीरलची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी, कैसे रोती है बेटी अपनी माँ से लिपट लिपट कर। विदाई के समय आप लोगों ने देखा होगा, तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है।
माँ वो माँ करती क्या है? बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी बेटी जिस समय अपनी माँ की दशा को देखती है, बेटी जब विदा होती है तो बेटी अपनी माँ की दशा को देखती है कि माँ कैसे रो रही है। बेटी अपनी रोती हुई माँ को देख नहीं पाती। उस दशा को जब देख नहीं पाती तो अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, अरे माँ तू क्यों रो रही है? ये समय तो हर एक बेटी के जीवन में आता है। एक ना एक दिन बेटी को तो अपनी माता पिता को छोड़ करके जाना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो विधाता का नियम है। माँ तू क्यों रो रही है? बेटी की माँ रोती हुई माँ के आंसुओं को पोंछने लगती है, अपनी माँ को समझाने लगती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती है। माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूं कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। माँ इस दुख को कैसे सह पाए? आज उसकी लाडली बेटी इस माँ से दूर हो रही है। इतनी कठोर कहाँ होती है? इतनी कठोर कहाँ होती है? क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती हैं, पर ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती हैं। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, मां पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है, लेकिन ये बेटियां उस दुख को सहने के लिए आगे हो जाती है। बेटी अपना जीवन तो दुख में व्यतीत कर लेती है, दुखों को सहती रहती है, लेकिन अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं देख सकती। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धन है। ध्यान देना सज्जनों, बेटी लाखों पराया धन है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा, लोग कह देते हैं बेटा हमें बड़ा प्रिय है। यदि बेटा हमसे दूर हो जाता है तो बेटा के बिन रहा नहीं जाता। बेटा आंखों का तारा है, अब बेटी नैन
है वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति, रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचियो सभा समाप्त करा दो, सीता की सखियों ले जाओ। जनक बचन